नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी ही रोचक और ज्ञानप्रद है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक चकवा और चकवी की कहानी है, जो कि इस कहानी को सुनेंगे तो कभी भी आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं आएगी। दोस्तों, मृत्यु को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन अकाल मृत्यु को आप इस कहानी सुनने के बाद टाल सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि चकवा और चकवी दोनों पक्षी बहुत समझदार, गुणवान और चमत्कारी होते हैं। शास्त्रों में इनके बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होगी। इनका सीधा संबंध कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से है। आप सभी जानते हैं भगवान भोग के भूखे नहीं होते हैं, भगवान हमारी भावना के भूखे होते हैं। दोस्तों, यदि आपके परिवार में भी कभी कोई अकाल मृत्यु हुई है तो इस वीडियो को आज से सुनने के बाद इसमें जो बताई गई बातें हैं उनको यदि आप पूरा पालन करेंगे तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को जो भी जानकारी है वो 100% सत्य है। जो भी दर्शक मित्रगण चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखना नहीं भूलें। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक बार एक तालाब के किनारे एक चकवा और चकवी रहते थे। कुछ समय बाद दोनों आनंद मंगल में रहते हुए उनके 2 बच्चे अर्थात 2 पुत्र पैदा होते हैं। प्रिय दर्शकों, पुत्र की प्राप्ति के बाद चकवा और चकवी बड़े खुशहाल रहने लगे, प्रसन्न थे। लेकिन दोस्तों, उनको क्या मालूम कि उनके जो दोनों पुत्र हैं अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएंगे, अर्थात मृत्यु को पा गए। अब दोस्तों, दोनों चकवा और चकवी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और सोचने को मजबूर हो गए कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। दोस्तों, अपने कर्मों को दोष देने लगे और आदमी तरह तरह की बातें करता है कि ऐसा करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा करते तो वैसा नहीं होता। अब दोस्तों, जब घटना घट जाती है तो हमारे हाथ में सोचना ही सोचना रह जाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जिसके घर में अकाल मृत्यु हो जाती है और जवान बच्चे मर जाते हैं तो उनका जीवन किस तरह से दुखी होता है। प्रिय दर्शकों, चकवी अपने चकवा से कहती है कि हे प्रिय, प्राण प्रिय, आप कोई ऐसा कहानी, ऐसा कोई योग, ऐसा कोई संयोग बताइए जिसमें आज के बाद किसी के घर में भी अकाल मृत्यु नहीं हो, अकाल मृत्यु को टाला जा सके। इस पर चकवा अपनी पत्नी चकवी से कहते हैं कि प्राण प्रिय, अकाल मृत्यु को टालने के लिए कुछ उपाय करने पड़ते हैं। कुछ शास्त्रों में विधि विधान के साथ जो बातें बताई है उनका पालन करना पड़ता है। दोस्तों, चकवा अपनी चकवी को एक कहानी के माध्यम से ये बताता है कि किस प्रकार से अर्थात कौन से व्रत पूजन करने से अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। दोस्तों, चकवा अपनी पत्नी से कहता है कि प्राचीन समय में एक बार ऋषि पुलुस्त, जो कि बहुत ज्ञानी मुनि थे, धर्म कर्म की शिक्षा दीक्षा देते थे, उनका कहना राजा भी लोग मानते थे और प्रजा का कल्याण होता था। वो घूमते घूमते एक बार हस्तिनापुर में निकल गए। उन्होंने सोचा कि मैं भीष्म पितामह से मिलता चलूँ। दोस्तों, ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, अपने आप को विद्वान मानते थे। जब ये भीष्म पितामह के दरबार में पहुँचे तो भीष्म पितामह ने बहुत इनका आतिथ्य सत्कार किया, क्योंकि बहुत पहुँचे हुए संत थे, मुनि थे। भीष्म पितामह ऋषि पुलुस्त से कहने लगे कि हे भगवान, कुछ हमारे लिए वृतांत, हमारे लिए आज्ञा कीजिए और कुछ हमको सुनाइए। इस पर ऋषि पुलुस्त कहते हैं कि एक बार एक सौदास नाम का राजा था, जिनका वृतांत पूरे संसार में, पूरे सौराष्ट्र में फैला हुआ था, सुदूर देश तक फैला हुआ था। दोस्तों, सौदास की माँ बचपन में ही चल बसी थी और राजा भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता था। उनमें बचपन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो बिगड़ता चला गया। राजा के द्वारा अपने संतान को अर्थात सौदास को टाइम नहीं देने की वजह से वह बहुत निरंकुश बन गया, महापापी हो गया, दुराचारी हो गया, धन को चुराने वाला, स्त्रियों में प्रवृत्ति रखने वाला, चुगलखोर तथा जंगल में शिकार करने के लिए जाता और तरह तरह के जानवरों को मार देता। एक बार ये सौदास जंगल में जाता है और कई जानवरों को मार मार करके भेज देता है दोस्तों, और कहता है कि इन सभी जानवरों को रसोई बना लीजिए, पकवान बना लीजिए। दोस्तों, एक दिन इनका मन उबने लगा,
और अकेला तालाब के किनारे जंगल में, गहन जंगल में आगे पहुंच जाता है। तो ये जो सौदास नाम का जो आदमी है, जो कि राजा का पुत्र है बिगड़ा हुआ, वो देखता है कि एक आदमी परिवार के साथ पूजा कर रहा है और वह क्या क्या कर रहा है। प्रिय दर्शकों, उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की यम द्वितीय नाम की तिथि थी और उसका व्रत और कथा पूरी किया जा रहा था। जब राजा सौदास ने उस आदमी को देखा और उसने जो व्रत कथा किया उसके बारे में पूछा, तो वो किसान जो था सौदास को बताता है कि हे राजा, मैं यहाँ पर यमराज, चित्रगुप्त और करमदेव का पूजन कर रहा हूँ और पास में ही मैं झोपड़ी में रहता हूँ। रात्रि अधिक हो जाने की वजह से उस किसान ने उस सौदास नाम के राजा को अपनी झोपड़ी में रख लिया। दूसरे दिन सुबह हुई तो सौदास महल को वापस आ गया और उस आदमी ने जो व्रत बताया था, कथा बताई थी और पूजन सामग्री बताई थी, उसको राजा ने मंगवा करके किसान के द्वारा बताया गया व्रत को किया। और अंत में दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद ये सौदास नाम का राजा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, जब इसकी आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया जाता है तो डंडों से पिटवाया जाता है, गर्म तेल में डाला जाता है। यह सब देख करके चित्रगुप्त उधर से निकले और उन्होंने देखा कि देवयोग से इन्होंने एक बार जीवन में यम द्वितीया नाम की तिथि है उसका व्रत किया था, पूजन किया था, कथा को सुना था और सुनाया था। दोस्तों, जब ये चित्रगुप्त को ये मालूम हुआ तो यमराज से कहने लगे कि महाराज, बचपन में जो बिगड़ जाता है उसका उसमें कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि बिना कंट्रोल के था, उसकी माँ नहीं थी और राजा को टाइम नहीं दिया इस पर ध्यान देने के लिए। जब बड़ा हुआ आगे चल करके तो इसने सत्संगति अपनाई और वह सुधर भी गया। अब दोस्तों, उसने पश्चाताप भी किया, क्षमा का पात्र भी था। अब ये उत्तम गति प्राप्त होने का अधिकारी बन गया। इसने यम द्वितीया नाम की तिथि का व्रत किया है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी चकवा अपनी चकवी को समझा रहा है और सुना रहा है ताकि अकाल मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, राजा युधिष्ठिर ने भी भीष्म से बोला कि मनुष्य को जीवन में इसका ज़रूर से ज़रूर एक बार व्रत करना चाहिए और पवित्र स्थान पर एकांत में यमराज, करमदेव तथा चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए और कथा को सुनना चाहिए। दोस्तों, यदि यथाशक्ति पूजन सामग्री की व्यवस्था नहीं हो सके तो मानसिक पूजन का भी विधान बताया गया है। आप मन से अर्थात कल्पना के आधार पर ही पूजन कीजिए। आपके भाव अगर सच्चे हैं तो भगवान भोग के भूखे नहीं होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। दोस्तों, ये संपूर्ण कहानी चकवा अपनी चकवी को समझाता है और उनके जो 2 पुत्र खोए थे उनके गम में ये अपना जीवन इस तरह से व्यतीत करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने ये कहानी में जो बताया है, इस व्रत को करने के बाद आपके घर में अकाल मृत्यु कोई नहीं मरेगा और जो भी दुर्घटना होते होते बच जाएगा वो इस व्रत का प्रभाव से बचेगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आपने देखा कि राजा सौदास जो बिना नियंत्रण के बिगड़ता चला गया। अब जब उसको सत्संगति मिली तो अपने किए हुए कर्मों पर पश्चाताप किया और उसने यम द्वितीया नाम की तिथि का व्रत किया तो उसका जीवन सुधर गया। जहाँ पे वो नरक झेल रहा था वहाँ उसको स्वर्ग में पहुँचा दिया चित्रगुप्त ने। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसमें सीखने वाली बातें सीखिए और इससे जो प्रेरणा मिल सकती है वो लीजिए। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्णा।